अंबाला के मुलाना इलाके में आम आदमी पार्टी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक रजत पुत्र मेघपाल शर्मा गांव उगाला निवासी ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वे एक शिकायत देने बराड़ा गए थे। इसी दौरान गेट पर उनको संजीव निवासी मिल्कशेखा मिला, जिसने कहा कि उसकी पुलिस के साथ अच्छी जान पहचान है और तुम 20,000 दे दो, तुम्हारे हिसाब से कार्रवाई करवा दी जाएगी। इस दौरान रजत के पास 10,000 मौके पर थे, जो देने की बात कही तो संजीव मिलक ने किसी के मोबाइल पर गूगल पे करवाया और उससे नगद रुपए लिए, जो कि पुलिस को शिकायत के साथ दिए। उस दौरान पुलिसकर्मी ने संजीव कुमार को फटकार लगाई और पैसे नीचे गिरे। इसी दौरान संजीव कुमार वहां से भाग गया और वह पैसे रजत को वापस मिल गए। इसके बाद 9 सितंबर को देर रात आप नेता संजीव कुमार रजत के घर पहुंचा और कहा कि पुलिसकर्मियों से उनकी बात हो गई है, 10,000 उसे दे दो। फैसला करवाने के नाम पर वह रिश्वत देने के लिए 10,000 लेकर चला गया। जिस मामले में रजत पुत्र मेघपाल शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत संजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्याय हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि संजीव कुमार मिल्कशेखा इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी जता रहा था। शर्मा है, उगाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। हमारी फैमिली के मैटर लड़ाई बच गई थी, ताकि के बाद उसमें जा रहे थे हम, ताकि हम नहीं रखने दे रहे थे हमारी। तो इसके बाद वहाँ पे गए हम थाना में रात को। मेरे चाचा जी थे मेरे साथ, मेरी माँ थी, मैं था। वहाँ पे गए तो वहाँ पर राकेश सर मिले हमें। उन्होंने हमारे को बोला कि रे ये लिख के लो एप्लीकेशन। तो हम लिखने के लिए बाहर गए। जैसे ही बाहर ये बैठा था संजीव, ठीक है, संजीव ने हमें ये बोला भी, हमने संजीव को बोला भी आप हमारी एप्लीकेशन लिख दोगे, हमें लिखनी नहीं आती, ना हमें कभी लिखी है। तो ये बोला कह रहा है भाई मैं तुम्हारा काम करा सकता हूँ, तो थोड़ी पैसे लगेंगे। तो हमने कहा भाई चलो, हमने सोचा कि ये स्टाफ का बंदा है, जैसे मतलब कि इसने क्लीन शेप करा के वहाँ पे पूरे से बैठा, वहाँ से फाइलें फूलें खासी कागज वगैरह अदर रखे, इसने वहाँ पे बैठे बातें कर रहा था। तो हमने सोचा भी ये यहीं का बंदा है। तो उसने जैसे हमें कहा भी भाई पुलिस चल जाएगी, अभी सारी कार्रवाई होगी, अभी तुम्हारे उसमें एक्शन उठेगा, तो तुम्हें बाहर आ जाओ। मैं जैसे ही बाहर गया, इन्हें बोला भी कह रहा अभी 20,000 रुपये लगेंगे। और इसने व्हाट्सएप कॉलिंग पे गुलशन SHO उनका भी मेरे को वो दिखाया भी, कह रहा ये देखो हमने उनके पास भी कॉल की है, मैंने अंदर भी बात कर ली, फलाना कर लिया, ये बहुत मतलब इसने करा। मैं कहा भाई मेरे पास देखो कैश नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्योंकि उसी दिन गोगा मेडी से आया था, मैं गोगा मेडी से आके मैंने कहा भाई मैंने बस का किराया देना है, तो कुछ मैंने आप अपने पास से कुछ किसी के पास से करा के एडजस्टमेंट ही करा के मैंने वहाँ पे निकलवा के इसको दे दिए। जैसे ये अंदर से SHO साहब के पास गया, ठीक है, कह रहा है मैं करा दूंगा। तो SHO साहब बाहर आए, उन्होंने पूछा किसने, उन्होंने जैसे अपनी पुलिस आवाज़ से बोला, तो मैंने कहा मैं नहीं जानता इसको। सर मैंने गूगल पे करा के पैसे पेमेंट इसको दिए थे 10,000 रुपये। 10,000 को इसने करा था मेरे साथ, अभी 10,000 रुपये हम आपसे बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि पुलिस जो है, जो पुलिस स्टाफ है, वो रिश्वत से भी नहीं चलता। मतलब पहले नहीं भी 10 बाद में देंगे। नहीं तो आपने जो किया, हाँ जी, वो गूगल पे मैंने दुकान पे किए हैं, दुकान वाले से लेके दिए हैं इसको। तो बाकी 10,000 वो बाद में ही बात थी उसकी जी, मतलब फिलहाल 10 ही दिए हैं। हाँ जी 10 ही दिए मैंने। ठीक है, तो अब फिर आपका काम हुआ क्या जी? जो इसने कहा था कि मैं काम कराऊंगा, जिसके पैसे लिए थे? कोई काम नहीं, मेरा सारा काम SHO साहब ने कराया। ठीक है, तो आपने जब इससे पैसे मांगे वापस तब ये भाग चुका था। अच्छा, मना कर दिया इसने देने से? फोन पे बात हुई कभी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैं इसको जानते ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा इसके साथ कोई लिंक ही नहीं। तो इसने अपना एड्रेस क्या बताया था कि कहाँ का रहने वाला हूँ? इन्हें मेरे को अपना एड्रेस मणका साइड का बताया था। अच्छा, तो फिर बाद में कहाँ से पता चला कहाँ का है ये अपने आप आधे घंटे के बाद बैक कॉल में आ गया वहीं पे। अच्छा, कहाँ का बताया फिर इसने, कहाँ का रहने वाला है? मैंने सर पूछा ही नहीं। मिल्क शेखा का। कहाँ का रहने वाला है? मिल्क शेखा का, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज तो देखो इसने मेरे साथ धोखा किया, मैं देखो अपनी ईमानदारी से बात कहूँगा। आज इसने मतलब मैं भी था वहाँ पे, कल मेरे से भी कोई गरीब है
कोई और भी जा सकता है, क्या अब तक कोई मेहनत तैयारी कैसे कर रहा है, ठीक है, वो मर भी सकता है, कुछ भी है। तो ऐसे आदमी का तो देखो समाधान कुछ ना कुछ होना चाहिए। और फेंक दिए। ये बंदा वहाँ से पैसे उठा के चल दिया, ये वहाँ से चला गया। तो ये उसके बाद आधा घंटा मतलब 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद वापस आ गया। तो SHO साहब ने बोला भी इनकी जो मेरे को उन्होंने सीधी एक बात कही कि भी जो आपकी सच्चाई है तो हम आपकी सच्चाई के तौर पर आपका साथ देंगे। SHO साहब तो नहीं लिए, उन्हें तो पैसे लिए और फेंक के मार दिए। तो इसको पूरा धमकाया, पूरा वो करा जी। इसके उसमें उन्होंने एक्शन की भी बात कहा, पूरा मैं इसके ऊपर वो करूँगा, पूरी कार्रवाई करूँगा, ठीक है। वैसे हम जितने बंदे भी थे हमने सब ने यही बात की भी SHO साहब ईमानदार है। तो वहाँ जाके जी वो चले गए। तो फिर इसकी माँ भी पूछताछ हुई, ये कुछ बातों से ऐसा है कि मुकरा। फिर ये वहाँ से जैसे पूरी बातचीत हो गई है, फिर हम घर पे आ गए। तो एक ये था, एक और इसके साथ लेडीज़ थी, वो मैं नहीं जानता इसकी वाइफ थी या कौन थी। वो लेडीज़ यहाँ गली में बाहर रही और ये मेरे पास अंदर गया। ये वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़े। इसने मैं कहा भाई देखो मैं नहीं जानता आपकी उस चीज़ के बारे में भी कौन है, क्या सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला भी भाई तुम अब 11 बज रहे हैं, घर जाओ, ठीक है। घर जाके फिर अब मैं आपसे बात करूँगा, सुबह जैसे भी होगा थाने के अंदर होगा, जैसे भी होगा। मतलब पैसे जी पैसे ये ले गया था। तो सुबह फिर वहाँ पे मैं गया। तो हम कुछ तो हमारा अपना मैटर था। वो सर यहाँ पे आए हैं, राकेश सर, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आके देखा भी क्या मैटर है, किस चीज़ की वजह से यहाँ। इस मामले में जानकारी देते हुए SHO बराड़ा गुलशन कुमार ने बताया कि मिलशेखा गांव का रहने वाला संजीव कुमार है, जिसे एक मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। किसी के खिलाफ उसे सिलसिले में यह अक्सर आता रहता है और इसके खिलाफ भी शिकायत आती रहती है। इसने पेन और पेपर मांगा था शिकायत लिखाने के लिए, जो उसे दे दी गई थी। 2 दिन पहले थाने में आया हुआ था और रजत शर्मा नामक युवक भी थाने में शिकायत लेकर आया था। संजीव कुमार ने रजत को कहा कि थाने में उसकी अच्छी जान पहचान है, तुम 20,000 दे दो, तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। इस दौरान रजत के पास 10,000 थे और वह रुपए संजीव कुमार को दे दिए। SHO गुलशन ने बताया कि 10,000 की रिश्वत संजीव कुमार ने मुझे देने की कोशिश की, लेकिन वह पैसे उसे समय रजत को वापस दिलवा दिए गए और संजीव कुमार वहां से चला गया। परंतु कुछ ही समय बाद संजीव कुमार रजत के घर गया और कहा कि पुलिस से बातचीत हो गई है, आप 10,000 दे दो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वहां से चला गया। इस मामले में कल शिकायत प्राप्त हुई। इसके बाद FIR दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई और इस मामले में जांच पड़ताल DSP सुरेश कुमार कौशिक कर रहे हैं। वही इस मामले में संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 10,000 बरामद कर लिए गए। ये संजीव कुमार मिलशेखा का है और इसने एक मुकदमा 74 नंबर थाने में दर्ज करा रखा है, जिसके विषय में ये अक्सर थाने में आता रहता है। इसके खिलाफ भी शिकायत आती है और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत आती है। परसों भी ये थाने में आया हुआ था और उस रोज़ एक बंदा रजत शर्मा उगाड़ा गाँव का था, वो भी वहाँ पे आया था अपनी शिकायत को लेकर। जिस शिकायत के संबंध में वो जो थाने में ड्यूटी अफसर था उससे मिला और उसने उसको कागज़ पेन शिकायत लिखने के लिए दिया और ये पता चला कि ये संजीव नाम का जो व्यक्ति है ये वहाँ पे उस लड़के से बोला, रजत नाम के लड़के से, कि मेरी अच्छी जान पहचान है, तेरा मैं पैसों में काम करा दूँगा और मेरे को आप 20,000 रुपये दे दो। लेकिन वो बोला मेरे पास 20,000 रुपये नहीं है, मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं। तो उन्हें संजीव ने उस रजत नाम के लड़के से वो पैसे ले लिए थे और वो पैसे मेरे को देने की कोशिश की, जिसको उस विषय में वो पैसे उसको दिला दिए गए रजत शर्मा को। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से गया उसके बाद ये दोबारा फिर उगाड़ा गांव में रजत के पास गया और बोला ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस से मेरी सेटिंग हो गई है और मैं तेरा काम करा दूंगा। और दोबारा से वहाँ से उसने वो 10,000 रुपये उससे ले लिए, जिस विषय में हमारे पास कल शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें हमने FIR दर्ज करके और नेक्स्ट ये 8 PC एक्ट का FIR दर्ज हुई है, जिसकी तफ्तीश श्री सुरेश कुमार DSP बराड़ा कर रहे हैं और उनके द्वारा जो संजीव मिलशेखा का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया
और उससे 10,000 रुपये जो रिश्वत के नाम के जो पैसे थे वो भी बरामद किए जा चुके हैं। अगर पुलिस के नाम से कोई पैसे लेता है, जैसे संजीव ने लिया है, तो उसके खिलाफ 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का FIR दर्ज होती है, जिसकी तफ्तीश DSP गस्टेड रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाती है, जो हमने की है।